होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई। वो मौसम आ गया है जब चारों तरफ रंग ही रंग है और मौसीकी है, क्योंकि संगीत और रंग प्रकृति में भी इस वक्त घुला मिला है। फागुन के रंग छा गए हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने जैसे कहा था, हर हैं कि जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और डफ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की। तो वो फागुन का रंग सब तरफ नज़र आ रहा है और आप सबको बहुत बधाई इसकी। और मेरे साथ दो ख़ास मेहमान हैं इस मौके पर, आप सबकी होली को और रंगीन बनाने के लिए, और कुछ परंपरा, कुछ संगीत और होली की जो लोक संस्कृति हमारी रही है उसकी बातचीत करने के लिए विद्या शाह जानी मानी गायिका भी हैं, लेखिका भी हैं, और हमारे साथ में अशोक चक्रधर हैं जो कि साहित्य और हास्य के बीच का मैं कहूँ तो एक पुल हैं। तो साहित्य से कब हास्य की तरफ जाते हैं और इस तरफ आते हैं, ये बहुत आसानी से वो कर लेते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्या जी, मैंने बात की नज़ीर की और फागुन के उस रंग की, और कैसे मौसीकी जो है, संगीत जो है वो घुला मिला है चारों तरफ। अभी देखें तो प्रकृति में भी चारों तरफ रंग ही रंग हैं, बहारें हैं। दिल्ली तो बहुत खूबसूरत इस वक्त लग रही है, हर तरफ फूल ही फूल हैं, और वो दिखता है कि कैसे हर तरफ होली के रंग फैले हुए हैं। तो इसकी जो परंपरा रही है ना, इसके साथ में संगीत कैसे घुला मिला रहा है। इसी मौके पे लोग फाग गाते हैं, इसी मौके पे लोग ठुमरी गाते हैं, और होली के में संगीत की जो परंपरा रही है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद ही अभी कहा इतनी खूबसूरती से, और वो नज़ीर की जो आपने चीज़ पढ़ी उससे समझ में आ गया है कि क्या है रंग का माहौल और क्या है बहार का माहौल। और मेरे ख्याल में हमारी संस्कृति में जो है मौसीकी का इतनी एक ख़ास जगह है कि कोई भी ऐसा एक पर्व हो या संदर्भ हो उसमें मौसीकी को तो आना ही है। लेकिन ये कहते हुए मुझे ये कहना भी ज़रूरी है कि होली जो है उसकी एक ख़ास ही जगह है भारतीय संगीत में। कितनी खूबसूरत बात है कि होली में संगीत इतना घुला मिला है कि होली एक उपशास्त्रीय संगीत है जो खास इस मौसम में गाया जाता है। अशोक चक्रधर जी, होली कविताओं में इसका किस तरह जिक्र है, परंपरा में किस तरह से इसका जिक्र है, और हमारी जो लोक संस्कृति है वहाँ क्या जगह है इसकी? जगह तो सर्वोच्च है, जैसा कि बता रही थी विद्या। गीत और संगीत का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण जो होली के साहित्य में हमें देखने को मिलता है, ये पूरे भक्तिकाल में, रीतिकाल में और आज तक होली का लेखन चला रहा है। तो सांस्कृतिक वैभव अगर हमें देखना है और आनंद की मात्रा और उल्लास का, उमंगों का पर्व मनाना है, और जो रंग प्रकृति हमें दे रही है उसको वापस देना है, और उसको देना है जो मनुष्य है और प्रकृति का सबसे अच्छा एक मूर्तिमान स्वरूप है। तो मनुष्य से मनुष्य का दरस परस होता है। देखिए, अन्य त्योहारों में दरस तो होता है, परस नहीं होता, इसमें स्पर्श भी होता है। तो स्पर्श की जो स्फुरण है वो आता है और अंदर से आता है, और बाहर तक जब आता है तो आपके पांव थिरकते हैं, आपका गाने का मन करता है और आप उल्लसित हो जाते हैं। इसमें परंपरा ये रही है जो आज भी कई जगहों पर, जैसे बरसाना में हम देखते हैं कि वो लठमार होली भी है, लड्डुओं की होली भी है, फूलों की होली भी है। तो जो हमारी लोक कथाएं हैं, अशोक जी थोड़ा आप अगर सुनाएं, उस वक्त क्या लिखा गया था? एक कथा प्रचलित है कि नंद बाबा जो थे थोड़े कंजूस थे, और मनसुखा को उन्हें छेड़ने में बड़ा मजा आता था। जब भी गाय चरा के लौटते थे उनसे पैसा मांगते थे, तो हर गाय का अलग अलग लेते थे, चूंकि हर गाय का नाम गौरी, धूमर, प्यारी, रानी जो भी नाम होते थे। लेकिन जब रंग गई वो सारी गैया तो अब नाम भूल गए हो, तो वो रंग से बताते हैं और गैयों को बुलाते हैं, उसी हिसाब से उनको पारिश्रमिक मिलता है। तो कहते हैं, अर्र डर चलिया बरसाने के टीलाते, सांकरी खोर की बाघर होत भये, और बाबा दमड़ी निकार, पैसा दे बाबा दमड़ी निकार, और अलग अलग गैयन के अलग अलग न्यारे न्यारे दाम लूंगो। धौरी को न्यारो लूंगो, पीरी को न्यारो, है ना, धौरी को न्यारो लूंगो, पीरी को न्यारो, कारी को न्यारो लुंगो, गोरी को न्यारो, अरे नीली को न्यारो लुंगो, सीधी को न्यार, अर्र डर चलिया डिगर के, बूढ़ी को न्यारो लुंगो, लंबी को न्यारो, और ब्याही को न्यारो लुंगो, क्वारी को न्यारा, बाबा दमड़ी निकाल के दे दे। तो ये जो होली का रंग है जो गैयों पे चढ़ गया है,
और गइयों से गवैयों पे चढ़ गया है जी। और गवैयों से कवैयों पे चढ़ गया है। तो वो चढ़ता जाता है, ऐसा चढ़ता है कि जी। वो फिर होली मांगे कंडा, मांगने वाले तो होली पे मांगते हो, होली मांगे कंडा, होली मांगे कंडा करेंगे किल्लोल, महंगी दुनिया सारी पर मस्ती का क्या मोल, मामा जल्दी अंटी खोल। मारा दूजे का रुपया धड़ल्ले से, ताऊ डर गया बच्चों के हल्ले से, दे दे चंदा नहीं तो तेरी खुल जाएगी पोल, ताऊ जल्दी अंटी खोल। कंडे लकड़ी की करनी है तैयारी, रंग चाहिए नहीं चलेगी रंगदारी, खामखा ऐसे भैया न जेबें टटोल, अपनी असली टेंटी खोल। तो यहाँ कौन किससे पैसे मांग रहा है ये पैसे? जिसकी मूछ ज्यादा तगड़ी होगी उसकी पूछ ज्यादा होगी। तो एक और विद्या आपको छोटी सी कविता सुनाता, जी। मूछ और पूछ। एक के पास मूछ थी, एक के पास पूछ थी, मूछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूछ वाले की पूछ थी। मूछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूछ वाले की पूछ थी। मूछ वाले के पास तनी हुई मूछ का सवाल था और पूछ वाले के पास झुकी हुई पूछ का जवाब था। अच्छा, पूछ के दो दिशाएं नहीं होती, पूछ के दो दिशाएं नहीं होती, या तो भयभीत होकर दुबकेगी या मोहब्बत में हिलेगी, मारेगी या मरेगी, एक वक्त में एक ही काम करेगी। मूछें क्यों अशक्त हैं? क्योंकि दो दिशाओं में विभक्त है। एक झुकी हुई मूछ वाला झुकी हुई पूंछ वाले से बोला, यार मैं जिंदगी में उठ नहीं पा रहा हूं। पूंछ वाला बोला, बिल्कुल नहीं उठ पाओगे, कारण 1 मिनट में समझ जाओगे, बताता हूं। तुम बिना हाथ लगाए अपनी मूंछ उठा के दिखाओ, मैं अपनी पूंछ उठा के दिखाता हूं। तो जो उठ सकता है, जो उठा सकता है, वही उठ सकता है। इसलिए मूंछ वालों की नहीं, पूंछ वालों की सत्ता है। मूंछ वालों की नहीं, पूंछ वालों की सत्ता है। जी। तो होली का मतलब ही ये है कि कुछ हंसी मजाक, कुछ ठिठोली, पर होली का मतलब ये भी है कि संगीत। और उस दौरान विद्या, जैसे आपने बात की कि होली के मौके पे क्या क्या गाया जाता है, और जो परंपरा रही है हमारी, और जो सेमी क्लासिकल उपशास्त्रीय संगीत की परंपरा उसमें रही है, तो वो आप इस मौके पे क्या सुनाना चाहेंगी हमें? पंडित कुमार गंधर्व जो एक बहुत जी हाँ, बड़े उस्ताद रह चुके हैं, उनका लिखा हुआ, उनकी बनी हुई बंदिश है जिसमें होली का जिक्र है। तो जी। अबीर गुलाल ले आई अगर चंदन, सुगंध सुहाई, अबीर गुलाल ले आई अगर चंदन, सुगंध सुहाई, अबीर गुलाल। तो ये ख्याल हो गया जी। तो, लेकिन इसमें अबीर गुलाल अगर चंदन सब कुछ जोड़ दिया गया। जी। लेकिन जैसे ठुमरियाँ होती हैं वो भी काफी टिपिकल होती हैं। कैसी होरी मचाई कनाई, ऐसी होरी मचाई कनाई, अचरज लखियों वो न जाई, कैसी होरी मचाई कनाई, कैसी होरी मजा। तो ये एकदम क्लासिकल, काफी राग जो है वो राग काफी काफी। इस्तेमाल किया जाता है जी, इस जी, जी। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट वातावरण इस पूरे कॉन्टेक्स्ट जी। में बहुत उसके अलावा खैर जैसे भक्ति का आपने जिक्र किया, उसमें तो खैर भंडार है। और जैसे ये हमारी गुरु शुभा मुद्गल जी की रचना है जी। और एकदम वैष्णव संप्रदाय से ली गई है। तो मारत मोरे नैनन में पिचकारी, मारत मोरे नैनन में पिचकारी, दैयारी में तो ऐसे अनाड़ी से हारी, माँ
कारी, लाल गुलाल मुख पे रंग दीनो, ऐसे करे बरजोरी, मारत मेरे नैनन में पिचकारी। तो ऐसे मजेदार बहुत अच्छा, थोड़े वाह, वाह। जी जी। और इन सब ये जो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल होली के गीत हैं उसमें राधा कृष्ण Of course. और कन्हैया की बात है ना, वो हमेशा है। तो उसकी हमेशा बरजोरी, बैया मरोरी, इस तरह की मारत मोरे नैनन में पिचकारी, क्या बदमाशी है देखिए। जी 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 तो वो बदमाशियां और नटखेलियों का जिक्र है अशोक जी। ये अटखेलियाँ न हो तो दरअसल बदमाशियाँ तो आधुनिक शब्द है। अटखेलियाँ उधर का है, तो अटखेलियों में 9 खेलियाँ भी हो सकती हैं, 10 खेलियाँ भी हो सकती हैं। तो मतलब क्या है इस 11-12 अटखेली का? अटखेली का मतलब यह है कि जो सामने है वो नैनों की पिचकारी से घायल है। अब आंखों में ही पिचकारी मार दी जाए तो उसकी आंखें तो मुद गई। जिसने मारी उसके बाद हाथ में पिचकारी है, और दूसरी तरफ जो है वो सक्रियता उतनी नहीं है जिधर इधर है, तो उसको फिर कहते हैं बरजोरी, कि उसको हाथ पकड़ के थाम के और उधर से हटेंगी, इधर से खींची जाएंगी, फिर उधर से पिचकारी मारी जाएगी, इधर से रोकी जाएगी, फिर जब दाव लगेगा तो वो कान मरोड़ देंगी, गाल मरोड़ देंगी, डंडा लगा देंगी, बरसाने ले जाएंगी। और ये सिर्फ एक धर्म का नहीं है, ये वैश्विक है, वैष्णव धर्म ही नहीं। आप देखिए सूफियों में होली गाने की कितनी मधुर परंपरा है। बिल्कुल। वसंत पे होली गायन होता ही होता है। आप हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पे चले जाइए, बसंत। वहाँ वसंतोत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल, पूरी सूफी दरगाह बसंत तो और बहुत, हाँ, और सब वहाँ पीले रंग में में सब होते हैं सारे के सारे। कबीर गाएंगे, दादू गाएंगे, रैदास गाएंगे, आपके कुमार गंधर्व गाएंगे और शुभा मुद्गल गाएंगी। तो होली गायन जो है वो तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी की सुषुम्ना नाड़ी है, क्या जो बात है। अंदर से ऊपर जाती है, ब्रह्मरंध्र भेद के ऊपर चली जाती है। विद्या जी, एक जो मुझे होली पे हमेशा याद आती है वो गिरिजा देवी की याद आती है, रंग डालूंगी। तो अगर आप वो सुनाना चाहें या कोई और जो आपको पसंद हो उसमें आपके जो, क्योंकि हम लोग लोक संगीत की इतनी बात कर रहे थे, और एक जो इन्होंने बात कही अशोक जी ने, जो मुझे बहुत खास लगती है होली के बारे में, कि किस तरह से पुरुष और महिला एक दूसरे के साथ एक दोस्ती भी निभा रहे हैं, और उसके इसमें सद्भाव है, आखिर उसमें एक सद्भाव है। एग्जैक्टली। तो उस संदर्भ पे एक चीज सुनाना चाहूंगी जो एकदम मतलब हाँ, फिर कब हुन मैली होया लंगुरिया, ऐसी रंग रंग दे चूनरी, अरे हाँ रे लंगुरिया, कौन घाट चुनरी धुई, और कौन रंग दई बोर चुनरिया, ऐसी रंग रंग दे चुनरी, अरे हाँ रे लंगुरिया, राम घाट चुनरी धुई, और श्याम रंग दई बोर चुनरिया, ऐसी रंग रंग दे चुनरी, अरे हाँ रे लंगुरिया, काहे को तुम कलफ लगायो, और रंगी कौन भिद बोर चुनरिया, ऐसी रंग 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 दे, नेह को हम कलफ लगाए, अरे नेह को हम कलफ लगाए, और खूब रंगी झकझोर चुनरिया, ऐसी रंग रंग दे चुनरी, फिर कब हुन मैली होया चुनरिया, ऐसी रंग रंग दे चुनरी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और इसका जो भाव है विद्या जी, अगर आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, ये जो चुनरी कभी ना मैली हो, और ये भी कि नेह को कलफ लगाने की जो बात है, तो आजकल के जो लोग हैं उनके फायदे के लिए भी थोड़ा अगर हम इसको, मेरे ख्याल में अशोक जी ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये कलफ क्या है? कलफ किसी भी वस्त्र को एक प्रकार की तात्कालिक
कठोरता प्रदान करता है, उसमें एक ऐसा पन लाता है कि सिकुड़न न पड़े। जी, तो हमारे संबंध न सिकुड़ जाएं। कलफ लगा होगा तो संबंध नहीं सिकुड़ने के और एकदम योग्य वो रहेगी तरोताज़ा और लगेंगे, तरोताज़ा लगेंगे। झकझोर। एकदम एकदम एकदम। तो चुनरिया अगर है, कबीरदास थे, ज्यों की त्यों धर दीनी चलेरिया, जी। जैसी आई वैसी धर दीनी। लेकिन यहाँ तो ये जीवन है, ये लौकिक कबीरदास ये जीवन भी है। और कहते हैं कि साहेब है हाँ रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी। हाँ। ये भी बिल्कुल खैर इसी- बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो रंगना एक रूपक है, मेटाफर है कि आप रंगे कहाँ से, क्या सिर्फ बाहर से? अगर अंदर से नहीं रंगे और बाहर ही रंग लिया तो आप सियार बन गए, रंगे सियार कहलाए। कितना तो जब तक सुंदर ऊपर- भाव है इन जी हाँ, होली के बहुत गीतों अच्छा है, में बहुत भी। अच्छा है। जी। तो हमारा रंगना एक प्रकार से हमारी संपूर्ण अस्मिता को हाँ। एक ऐसा लावण्य प्रदान करना है जो मनुष्य सापेक्ष हो, वो जो मनुष्य धर्मी हो और आपस में स्नेह प्रेम बढ़ाने वाला हो, आत्मीयता लाने वाला हो, और इस धर्म को, जिसको मानव धर्म कहते हैं, उसको बढ़ाने वाला हो, फैलाने वाला हो। तो होली के त्योहार का के जो मूल में है वो यही कि मानव धर्म को बढ़ाना, मेल मिलाप और सद्भाव और बुलंद हो। जी हाँ, जी हाँ। है और ना? प्रेम, असल और प्रेम। तत्व है असल, प्रेम, और उसमें भी स्त्री पुरुष का प्रेम, मुझे क्योंकि लगता है- वह तो शाश्वत है। हाँ हाँ जी विद्या जी। होली की खास बात मुझे ये लगती है कि संगीत हो या गुलाल हो या गुजिया हो, जो भी हो, ये इन सब आइडियाज में एक बात जो निकल के आती है कि ये हम जो इसको कैटेगरीज में जो डालने की हमारी आदत होती है ना, या धर्म हो या जो भी हो, जोग्राफिकल हो या जो भी हो, होली में वो एक एबिलिटी है, एक इनहेरेंट पॉसिबिलिटी है कि ये सबको नज़रअंदाज कर सकती है। जी माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है, पर विद्या जी आपसे और अशोक जी आखिर में अगर आप दोनों आप कुछ सुनाना चाहें, फिर मैं विद्या जी के पास जी, आऊंगी। जरूर। ठीक है, पहले मैं आप- आपको बताता हूँ कि गलियारा कितना प्यारा होता है। जरूर। प्यारा तेरा गलियारा यारा, प्यारा तेरा गलियारा, गलियारे में रंग भर गए नैन चला पिचकारा यारा, प्यारा तेरा गलियारा। विद्या, इससे आप इस भाव को आगे बढ़ाते हुए अगर आप आज बिरज जो में होली रे आप- रसिया हाँ जी, गाना बिल्कुल, चाहेंगे जो आप? कोई बहुत बड़ी उस्तानी हो, विदुषी हो या गलियों में लोग चल रहे हो, ये गीत सबको बहुत पसंद है, जी, जो जी। अभी आपने जिसका जिक्र किया। आज बिरज में होली रे जी। रसिया। और इस साल जो है शोभा गुर्टू जी की सेंटिनरी जी, सेलिब्रेट जी। की जा रही है, और उन्होंने जिस तरह से इसको गाया है, अपने खूबसूरत आवाज़ में, जो एक क्रिस्टल क्लियर जो उनकी आवाज़ थी, कुछ पंक्तियाँ उसकी सुनाती हूँ। हालांकि कुछ ढोल मंजीरा होता तो शायद ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन फिर भी आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, अपने अपने घर से निकसी, अपने अपने घर से निकसी, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में कौन गाँव के कुंवर कन्हाई, कौन गाँव के कुंवर कन्हाई, कौन गाँव की राधा प्यारी, कौन गाँव की राधा प्यारी, आज बिरज में होरी रे रसिया, नंद गाँव के कुंवर कन्हाई, नंद गाँव के कुंवर कन्हाई, बरसाने की राधा रे रसिया, बरसाने की राधा रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, अबीर गुलाल के बादल छाए,
अबीर गुलाल के बादल छाए, संग सखी सब खेले रसिया, संग सखी सब खेले रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में, आज बिरज में, आज बिरज में होरी रे रसिया।